हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो पिछले वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी के हमने कवर किया था पैरेलल कॉम्बिनेशन तक। तो आज हम उसके आगे के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो पूरी वीडियो देखना मोर क्लैरिटी के लिए। तो पहला मेन टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती क्या है? द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय वर्च्यू ऑफ करंट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे वर्च्यू ऑफ करंट को आप फ्लो ऑफ चार्जेस भी कह सकते हैं। तो इस लाइन का मतलब ये है कि जो फ्लो ऑफ चार्जेस होता है, मीन्स किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया में जो चार्जेस फ्लो होते हैं, तो उससे जो एनर्जी मीन्स वो जो एनर्जी पोजेस करते हैं उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। जो उनमें एनर्जी होती है उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सर्किट है, ये कोई कंडक्टर है और इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब इस सर्किट में वोल्ट्स मीन्स वी वोल्ट्स का मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस है और एक करंट है। तो अब ये सब सपोज करो कि क्यू अमाउंट का चार्ज इसमें फ्लो कर रहा है और टी सेकेंड्स के लिए, मीन्स टाइम दे रखा है टी सेकेंड्स, और क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है। तो चार्ज मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्ज होता है और जब फ्लो ऑफ चार्ज होता है वो करंट होता है। तो हम इससे क्या लिख सकते हैं? आई इक्वल टू मीन्स करंट के लिए क्यू अपॉन टी, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है टी सेकेंड्स के लिए। तो हम इसमें ये भी लिख सकते हैं कि क्यू इक्वल टू आई टी। तो ये दोनों फॉर्मूले मीन्स याद रखना चाहिए हमें, इम्पॉर्टेंट है। अब अगला है वर्क डन बाय पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस V इन मूविंग Q चार्ज। तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस में ये पढ़ा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है V इक्वल टू W अपॉन Q। तो यहाँ पे वर्क डन पूछा गया है ये, तो हम लिख सकते हैं W इक्वल टू वी क्यू, Q इधर चल जाएगा इसलिए, तो W इक्वल टू वी क्यू। अब हम जानते हैं कि Q इक्वल टू आई टी, हमने मीन्स पिछले में पढ़ा था इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कि Q इक्वल टू आई टी। तो हम लिख सकते हैं W इक्वल टू वी आई टी। अब हमने ये भी ओम्स लॉ से ये पढ़ा था कि V इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था कि V इक्वल टू आई आर। तो हम इस V की वैल्यू को इस इक्वेशन में डालते हैं। तो W इक्वल टू आई आर आई टी, मीन्स आई इंटू आर इंटू आई इंटू टी। तो यहाँ पे दो आई हैं तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी W। तो अब जो ये आपने ये फॉर्मूला देखा, ये होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होता है कि जब ऐसा मानते हैं कि अगर हम किसी कंडक्टर में या फिर किसी कंडक्टर को जिसकी रेजिस्टेंस होती है R और उसे किसी बैटरी से कनेक्ट किया जाता है, तो उसमें जितना भी टोटल वर्क होता है वो हीट में इवॉल्व होता है, तो उसको हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और जो वर्क होता है वो कन्वर्ट हो जाता है हीट में। तो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इस लॉ के मुताबिक अगर वर्क मीन्स इस लॉ के हिसाब से जो वर्क है वो कन्वर्ट हो जाता है हीट में। तो इस लॉ से जो कंडीशन निकलती है वो होता है कि H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, मीन्स हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। और दूसरा होता है H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R एंड T। इसका मतलब ये है कि अगर जो स्क्वायर ऑफ करंट है, मीन्स अगर करंट बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ेगी। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगी किसी कंडक्टर की तो हीट तब भी हीट बढ़ेगी। और जैसे किसी कंडक्टर में करंट मीन्स टाइम बढ़ रहा है करंट फ्लो का, तब भी हीट बढ़ेगी। तो जब हम इन तीनों रिलेशंस को कंबाइन करते हैं तब ये वाली इक्वेशन बन के आती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम आगे इलेक्ट्रिक पावर पढ़ेंगे। तो थैंक यू, लाइक करें वीडियो को अगर अच्छा लगे तो, और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। थैंक यू।